हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर है 5, मुद्रण संस्कृति और दुनिया। इससे पहले हमने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे पॉलिटी की वीडियो। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। क्या हो जाएगा? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। कहाँ हुई? चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 4, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीकी लाई गई? ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी में अरब यात्रियों द्वारा। ऑप्शन बी, चीन के बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी है 6वीं शताब्दी में चीनी रेशम व्यापारी। और ऑप्शन नंबर डी है 8वीं शताब्दी में मिस्रवासी ने। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में। मुद्रण की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चीन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कितागावा उतामारो कौन थे और वह प्रसिद्ध क्यों थे? एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार, अपने प्रिंट के लिए प्रसिद्ध। एक जापानी कलाकार जो अपने कला के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी कलाकार जिसने माने, मोने और वान गांग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया। ऑप्शन डी है 1753 में एदो में जन्मे एक जापानी कलाकार जो उकियो नामक एक चित्रकला के रूप में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें माने, मोने और वान गांग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया। तो छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का या फिर बिहारी का? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। किसकी है? महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 8, सुलेखन शब्द का अर्थ है। सुलेखन शब्द का अर्थ है सुंदर छपाई की कला, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, सुंदर हस्तकला की कला, एकॉर्डियन की किताब यानी कि छापे खाने की कला। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। क्वेश्चन नंबर 9, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कहाँ से? चीन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो गया क्योंकि यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की। रेशम और मसालों की तरह ही कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा, या चीनी कागज रेशम और मसाले की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी,
चीनी कागज, रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया? छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन ए है गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी है कैक्सटन ने, ऑप्शन सी है M.O. हो ने, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी ने नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा M.O. हो ने। क्या 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी नहीं होगा। क्या? सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपोजिटर शब्द का अर्थ है। कंपोजिटर शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो कविताओं की रचना करता है। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जो एक नाटक के लिए गीत तैयार करता है। ऑप्शन सी है संगीत की रचना करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन डी है एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ रचना करता है। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ रचना करता है कंपोजिटर कहलाता है। कंपोजिटर कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? काशी बाबा, श्री वासदास, ज्योतिबा फूले या फिर चंदू मेनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले क्या थे? गुलामगिरी के लेखक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया क्योंकि ऑप्शन ए है लोग किताब पढ़ना चाहते थे और प्रिंटर ने उन्हें बढ़ती संख्या में पैदा किया। ऑप्शन बी है चर्चों ने किसानों और कारीगरों में साक्षरता बढ़ाने के लिए गांवों में स्कूल स्थापित किए। ऑप्शन सी है यूरोप में साक्षरता दर 60 से 80% हो गई। ऑप्शन डी है पढ़ने की सामग्री में विविधता थी इसलिए पढ़ना लोकप्रिय हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रोटेस्ट सुधार था रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का आंदोलन, रोम के अधिकार की चुनौती, मार्टिन लूथर द्वारा एक नया धर्म शुरू किया गया, एक आंदोलन जिसने कैथोलिक ईसाई विरोध शुरू किया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का आंदोलन, यही क्या था? प्रोटेस्ट सुधार था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन ने, थॉमस हार्डी ने, जैन ऑस्टिन ने, चार्ल्स डिकेंस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर और प्रशासकों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए नई रणनीति विकसित की। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का नवाचार नहीं है? तो ऑप्शन ए है सस्ते पेपरबैक संस्करण मुद्रित किए गए थे। ऑप्शन बी है डस्ट कवर या बुक जैकेट एक नवीनता थी। ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण उपन्यासों को क्रमबद्ध किया गया जिससे उपन्यास लिखने का एक नया तरीका सामने आया। ऑप्शन डी है इंग्लैंड में सस्ते
श्रृंखलाओं में लोकप्रिय कार्यों को बेचा गया, जिसे सेलिंग श्रृंखला कहा जाता है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी किन 3 राष्ट्रों में आई थी? चीन, कोरिया, जापान। कोरिया, जापान, पाकिस्तान। भारत, बांग्लादेश, चीन। कोरिया, चीन, पाकिस्तान। तो हमें इसे क्या करना है? क्रम से लगाना है, किन देश में पहले आई थी। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चीन, कोरिया और जापान। कहाँ आई थी? चीन, कोरिया और जापान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे। ऑप्शन ए है मनोरंजन के लिए रोमांच, इतिहास, पंचांग, गाथा गीत और लोकगीत। ऑप्शन बी है वर्तमान मामलों, युद्ध और व्यापार को मनोरंजन के साथ जोड़ने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ऑप्शन सी है लोकप्रिय साहित्य में शामिल वैज्ञानिक और दर्शकों के विचार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? डायमंड सूत्र कब छपी थी? 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बच्चों के साहित्य के लिए जर्मनी में ग्रिम बंधुओं का योगदान था। उनके लिए कहानियां प्रकाशित करना। 1812 में एक संग्रह के रूप में किसानों से एकत्र किए गए पारंपरिक लोक कथाओं को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने पर खर्च में वर्षों लगाना। ग्रामीण लोक कथाओं को एक नया आकार देना। उपयुक्त सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1812 में एक संग्रह के रूप में किसानों से एकत्र किए गए पारंपरिक लोक कथाओं को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने पर खर्च में वर्षों लगाना। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किराए पर पुस्तकालयों की भूमिका थी। कामकाजी वर्ग के लोगों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देना, सफेद पोश श्रमिकों, कारीगरों और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों को शिक्षित करना। ऑप्शन सी है आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना और श्रमिक वर्ग को आत्मकथाओं लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, शिवानी ने, जयदेव ने, विवेकानंद ने। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 25। बंगाल गजट था। ऑप्शन ए है एक साप्ताहिक पत्रिका जो पहली बार एक भारतीय द्वारा संपादित किया गया था। ऑप्शन बी है 1780 में से जेम्स प्रिंसेस हिक्की द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया जो किसी से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय द्वारा पहली अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई। ऑप्शन डी है 1780 में अंग्रेजी में जेम्स हिक्की द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका।
तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आईं? 4 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 करोड़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिबा फूले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बंकिम चंद्र ने। तो इससे पहले भी अभी ये क्वेश्चन आया था कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? गुलामगिरी तो ज्योतिबा फूले की थी, तो उन्होंने ही लिखा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या फिर 19वीं सदी में? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वीं सदी में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा, भारतीय सुधारकों द्वारा, पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा, अरबी व्यापारी द्वारा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रकाशित, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा भी गया है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था बॉम्बे समाचार पत्र, बंगाल गजट, शम्सुल अकबर, समाचार चंडिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं अक्सर, और अभी साइंस के वीडियो के एमसीक्यू भी चल रहे हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा साइंस की वीडियो। यहाँ 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी, इसके बाद हम आपको पॉलिटी कंप्लीट करवाएंगे एमसीक्यू। इसी तरह पूरी सामाजिक विज्ञान का रिवीजन हम करवा देंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएंगे, जहाँ पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी तैयारी होंगी। थैंक यू।